हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल्स पार्ट लेकर के आए हैं, सेकंड पार्ट, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में थ्योरी मैंने बताया था और शायद एक या दो न्यूमेरिकल्स करवाया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर रिमेनिंग, है ना, जो अच्छे से न्यूमेरिकल्स आते हैं कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड, तो वो सारे न्यूमेरिकल हमने प्रीवियस लेक्चर में नहीं किया था। सो उसके लिए स्पेशली न्यूमेरिकल्स का एक अलग सा वीडियो लेकर के आए, लेक्चर लेकर के आए, जिसको शुरू से लास्ट तक देखिए और आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, इवन ये आपका बोर्ड्स हो या बोर्ड से ऊपर का आप IIT JEE जो भी तैयारी कर रहे हो, तो वो सारे में ये सब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें एंड गेट द फुल कॉन्सेप्ट हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्पेशली कूलॉम्स लॉ। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था। F = K × Q1 Q2 / R², यही था ना। अब K का वैल्यू हमने बताया था 9 × 10⁹ करके लेना है। अब यहाँ पर हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज करो यहाँ पर कोई चार्ज है, क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर मान के चलो कि हमको A है, B, C, D, तो हमको निकालना है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट D। यहाँ पर जो चार्ज रखा हो उस पर का हमको नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो समझो कैसे। और दूसरी चीज, ये मान लेते हैं डिस्टेंस दिया हुआ है A, ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज एट D, इस पर हमको नेट फोर्स निकालना है। तो क्या होगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। सुपरपोजिशन का केस है, बताया था ना कि गिवन चार्ज पर जितने भी आसपास में चार्जेस हैं सारे फोर्स लगाते हैं, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, तो उसी बेसिस पर हमको ये बताना है कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो चले आगे, नेट फोर्स एंड, हाँ चलो आते हैं। यहाँ पर भी क्यूब रखा हुआ है, क्यूब कूलॉम चार्ज है, दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। तो यहाँ पर आते हैं, A B C D पर हमको निकालना है नेट फोर्स, तो हम निकालते हैं। ये देखो, तो पहले हम C की बात करें तो इस पर कैसे फोर्स है, सेम साइन है, तो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। मान लेते हैं ये E1 है, E1 है, और ये किसको इधर भगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल किया, ये चार्ज इसको इधर भगाएगा, ये मान लेते हैं E2 है। ठीक है, और ये चार्ज देखो यहाँ भी पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो ये इस चार्ज को क्या करेगा, इस तरफ भगाएगा, ये भी रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसका पहले हम लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और ये इस तरफ मारेगा E3। ठीक है, ये चार्ज इसको इधर भेजेगा, ये चार्ज इसको इधर भेजेगा, ये चार्ज इसको इधर भेजेगा। ये तीन F2, F3 और यहाँ F1। इस चार्ज के द्वारा F1 फोर्स, इस चार्ज के द्वारा F3 फोर्स और इस चार्ज के द्वारा F2 फोर्स लग रहा है इस पर। तो हमको नेट फोर्स बताना है कि क्या होगा। तो नेट फोर्स कितना निकलेगा, नेट फोर्स एट D पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इज इक्वल टू लिखेंगे A के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, B के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है और C के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। तीनों चार्जेस के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, सबका हम वेक्टर सम कर देंगे, F B और F C, ये तीनों के द्वारा जो भी फोर्सेज लग रहा है उसको हम सम कर देंगे। A के द्वारा क्या माने, F2 माने हैं,
F2 माने प्लस B के द्वारा जो फोर्स है F3 माने C के द्वारा जो फोर्स है उसको कितना F1 माने। मतलब आप F1 F2 F3 तीनों कैलकुलेशन कर लो और यहाँ पर सिंपली देखेंगे कैसे ऐड होता है। सिंपली तो नहीं कहेंगे, कुछ रूल्स है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ऐड करेंगे जो आप 11th क्लास में पढ़े हो, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर करो F1 F2, ठीक। F1 का कैलकुलेशन करते हैं। ये क्या होता है, फोर्स K इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो ये दोनों है ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या हो गया, क्यूब इनटू क्यूब बाय डिस्टेंस कितना a का है, तो a का स्क्वायर कितना हो गया, k क्यूब स्क्वायर बाय a स्क्वायर। F2 निकालो, सेकंड कहां गया, ये इसके द्वारा, तो ये ऐसे भेज रहा है, ठीक है। तो निकालो k इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ये दोनों में क्यूब है, क्यूब इनटू क्यूब बाय डिस्टेंस कितना है, a है, a का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, k क्यूब स्क्वायर बाय a स्क्वायर। F3 निकालो, k इनटू यहाँ भी दोनों चार्जेस क्यूब है, क्यूब इनटू क्यूब बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो पाइथागोरस लगा लो ना, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैसे निकलेगा, रूट अंडर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर का रूट अंडर कर दो, कितना हो जाएगा, रूट 2a। मतलब ये डिस्टेंस जो हमारा आया वो रूट 2a आया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस सेम है ना, ये वाला, तो रूट 2a का स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया, k इनटू क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। चलो हम देखो क्या है, ये सारा वैल्यू लेकर के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि देखो कि क्या क्या सिमिलरिटीज है, ये वही है, ये वही है, और ये इसका हाफ टाइम्स है। तो ऐसा करते हैं, एक सिंपल सा चीज मैं बताया आपको, f मान लो, ये भी सेम है, और ये कितना हो जाएगा, f बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ये f और ये f बाई 2। तो चलो ये तीनों फोर्सेस मेरा निकल गया। अब आते हैं यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट, ट्रायंगल ऑफ एक्सटेंशन में क्या पढ़े, 2 का रिजल्टेंट निकालने के लिए पढ़े, ठीक है, 2 का रिजल्टेंट। यहाँ पर तीन फोर्सेस है, तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट हमको निकालना है। तो जब 2 से ज्यादा फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो काफी सिंपल है, पहले किसी 2 का आप निकालो रिजल्टेंट एंड आफ्टर उसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर F1 और F2 का पहले रिजल्टेंट करते हैं। देखो यहाँ पर अलग फिगर हम बना रहे हैं, ये F2 वाला और ये है हमारा F1 वाला। तो ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या होगा, पैरेललोग्राम के हिसाब से ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है। तो कितना होगा, कैसे फॉर्मूला जानते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इनटू cos थीटा, ठीक है। cos का कितना, यहाँ 90 डिग्री है तो इस तरफ भी 90 डिग्री होगा, इधर 90 है तो वर्टिकली अपोजिट से इधर भी 90 डिग्री होगा। दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल लेना है। पैरेललोग्राम लॉ है ना, जो आप 11th क्लास में पढ़े हो, पढ़े तो हो ना, कोरोना मना कर दिया है, कोरोना मना नहीं किया, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर आप प्रूव करते हैं, F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, हाँ जी, F1 F2 इसी दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो लो रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। आ जाओ, F1 को क्या, सिर्फ F और F2 की F सेम है ना, एक सिंगल वर्ड मान लिए हैं सो दैट कि मेरे को कैलकुलेशन आसान पड़े। अब रूट के अंदर ये लेकर के करोगे, रूट के अंदर काम तो मुश्किल तो आएगा, इसलिए दोनों जब सेम है तो सिंगल वर्ड मान लिए F, आप F ही क्यों, आप x मान लो ना, x मान लो, x वैल्यू कुछ भी मान लो एज इट इज, ठीक है। चलो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f इनटू cos 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंगल है दोनों बीच में, cos 90 कितना 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 2f स्क्वायर कितना आ गया, रूट अंडर 2f स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 2f, ठीक है। चलो ये इसका रिजल्टेंट इसी लाइन पर होगा, कितना आया, रूट 2f, ठीक है। अब बताओ, ये रिजल्टेंट है रूट 2f जो है, रिजल्टेंट हुआ इसका और इसका। अब ये और ये F3 जो फोर्स है, ये वाला दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसको मान लेते हैं ये Fr, ये दोनों का रिजल्टेंट है
एफ आर मान लेते हैं इसका, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स। तो अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया √2F और F3 का वैल्यू जो ये है इस दोनों का रिजल्टेंट, देयरफॉर नाउ नेट रिजल्टेंट, नेट जो रिजल्टेंट होगा, आप देखो तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है, तो आपको डायरेक्ट पता है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सेम डायरेक्शन में सिंपली ऐड कर देंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो माइनस कर देते हैं, और अगर एनी एंगल पर है तो फिर cos का अप्लाई करते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब दे दिया तो हम cos का लेकर करेंगे। तो आ जाओ 90 डिग्री पर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है, बिकॉज़ ये cos 90 डिग्री 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाता है। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बोलो, ये प्लस ये, मतलब कि √2F प्लस F3 का वैल्यू यहाँ कितना आया, हाफ F आया है, तो इस तरह से √2F प्लस F/2। ठीक है, अब इसी को ऐड कर लो, इसी को ऐड कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, F कॉमन कर लो, यहाँ से क्या कर सकते हो, F कॉमन कर लोगे तो कितना बचेगा, √2 प्लस 1/2। ठीक है, इतना पर आंसर मालूम है। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन कर सकते हो, √2 का वैल्यू पुट कर लो जो भी 1.414 होता है, और इसका भी वैल्यू पुट कर लो 0.5 है, दोनों को ऐड करके उतना टाइम्स ऑफ F हो गया। F का मतलब मेरा ये वैल्यू से, अगर हमको यहाँ पर चार्जेस का वैल्यू दिया रहे इतना कूलम, इतना कूलम, इतना कूलम, और डिस्टेंस दिया रहे मीटर में या सेंटीमीटर, जो भी डिस्टेंस वैल्यू में दिया रहे, तो लास्ट में जो F आया है, F आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, ये सारे चीज रख करके उतना वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये इसका फाइनल नेट फोर्स हुआ। ठीक है, नेट फोर्स जो कि इस D पर जो चार्ज रखा हुआ है Q, इस पर लग रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हुआ हमारा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट D। ठीक है, क्या किए, ये क्या है, इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो इसका और इसका पहले रिजल्टेंट कर लो, आपको पता है कि इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस डायरेक्शन में ऑलरेडी F3 है मेरे पास, तो इस दोनों का सिंपली सम होकर के फाइनल मेरा नेट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, करें दो या दो से ज्यादा जब भी फोर्सेज हो और उसका हमको वेक्टर सम करना है, तो पहले किसी दो का रिजल्टेंट निकालो एंड आफ्टर दैट उसका तीसरे के साथ करना, किसी दो का करने के बाद उसका तीसरे के साथ करना। अभी जैसे ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर क्यूब कूलम है, यहाँ पर माइनस क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर सपोज करो क्यूब है, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, ए है A B C D, यहाँ पर माइनस कर दिए, क्या होगा बोलो, यहाँ भी हमको निकालना है नेट फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस एट D। ठीक है, इस पर बताओ, ये पॉजिटिव, ये इसको इधर रिपेल किया, F1 फोर्स लगाया, ये पॉजिटिव, ये कैसे इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाया F2, ये पॉजिटिव निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, अपनी खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, रिपल्सन नहीं है, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसका जो फोर्स होगा ये अपनी ओर इसको खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, ये नेगेटिव है ना, ये कैसे सब फोर्स लगाएगा, उल्टा चार्ज अपनी ओर खींचेगा उसको। ठीक है, तो चलो यहाँ भी क्या करो आप, सिंपल सा चीज है, इसका रिजल्टेंट कर लिए। ठीक है, रिजल्टेंट है Fr मान लेते हैं, किसका रिजल्टेंट, F1 एंड F2 का। Fr क्या है, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, और ये फिर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो सिंपली माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स निकल जाएगा हमको। इस पर कितना लग रहा है, ये देखो, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में और इसका जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो फिर वहां पर माइनस कर देंगे, जो भी बड़ा होगा, अगर ये बड़ा होगा तो ये माइनस ये, या ये बड़ा होगा तो ये माइनस ये। तो चलो फटाफट कर लेते हैं।
चलो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। ए कितना फोर्स, ए पर जो चार्ज रखा हुआ वो इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब F1 करने का मतलब। हाँ जी बोलो, K इंटू Q1 इंटू बाई डिस्टेंस ए डिस्टेंस ए का स्क्वायर, क्या हो गया K इंटू Q1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। F2 निकालो, F2 कहाँ गया, ये सेम चार्जेस है, रिपल्सन है, Q इंटू Q सेम आ जाएगा, बोलो आ जाएगा K इंटू Q बाई डिस्टेंस A है तो A का स्क्वायर K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। F2 F3 निकालो, यहाँ ये हमारा F3 है, तो F3 वैसे ही ये A है तो ये कितना आ जाएगा √2a, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, पाइथागोरस से ट्रायंगल का यूज करके। हाँ इसका निकालो, F3 का वैल्यू निकालो, F3 इक्वल टू आ जाएगा, बोलो F3 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे √2a का स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर आएगा, सिंपल सा चीज है 2a स्क्वायर। अगर हम इसको f कर दें, इसको भी वही कहना होगा और इसको f/2 कहना होगा, ठीक है, जस्ट ये सबका आधा है ये, ठीक है। चलो जी हम इसका रिजल्टेंट करते हैं, fr निकालते हैं। fr निकालने के लिए क्या करेंगे, √f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 इंटू cos थीटा, ठीक है। cos थीटा गया कहानी खत्म, 90 डिग्री एंगल 0, √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, f1 कितना f है, f2 भी f है, तो 2f स्क्वायर, ठीक है, 2f स्क्वायर का रूट अंडर कर दो, कितना हो जाएगा √2f। तो ये आ गया हमारा fr जो आया, fr जो था कितना आ गया √2f। अब ये √2f है और f3 कितना आया है हमारा, देख लो f/2, f3 कितना आया है f/2। अब देखो ये √2f है और ये f/2 है, बड़ा कौन है, f/2 बड़ा है कि √2f बड़ा है, √2 का वैल्यू कितना 1.414, तो उतना f और ये 0.5 है, ये वाला बड़ा हुआ अल्टीमेटली, तो ये माइनस ये कर दो, तो नेट फोर्स on charge placed at D is equal to this minus this, क्यों माइनस हो रहा है, इसका डायरेक्शन ये है, ये Fr इसका रिजल्टेंट है ये डायरेक्शन, और थर्ड फोर्स का ये अपोजिट डायरेक्शन, इसको माइनस करना होगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला कर दो, तो बड़ा वाला कितना है √2f माइनस छोटा वाला कितना है f/2। डेसिमल में जा सकते हो, 1.4 लेकर चलते हैं, मान के चलो 1.4 ले रहे हैं, पूरा ले लिया 1.414f माइनस 0.5f, ठीक है। अब इसको माइनस करो, यहाँ पर 0.5 रख दो तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चलो 5 गया 9 हो गया, 0 पॉइंट है ना, 4 हो गया 1 हो गया, चलो 5 गया 9, 0, इतना f आया, f नेट इज इक्वल टू इतना f आ गया, क्या है दोनों का ये रिजल्टेंट और उसका तीसरे के साथ हम कर दिए। चलो ये सब छोटा छोटा चीज है, ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो एक और ऐसी बेसिक चीजें, मतलब ऐसी पूछेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब, एकदम सेंट्रल पॉइंट पर बीच में है, बीचों बीच है, तो बताओ इस पर नेट फोर्स कितना होगा, ए है मान लो, बी सी डी और यहाँ पर ओ पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब। हाँ जी, तो हमको निकालना है नेट फोर्स ऑन क्यूब प्लेस्ड एट ओ क्या है, मिडिल है, बीचों बीच है, ठीक है। हाँ तो सोचो क्या हो सकता है, ये किधर फोर्स लगाएगा इस पर, ये किधर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर भगाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये किधर भगाएगा इसको, इस तरफ रिपेल करेगा, ठीक है। ये इस पर आते हैं तो ये फोर्स किधर आएगा, ऐसे
है ना, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। और ये कैसे, ये पॉजिटिव ये इसको इस तरफ भगाएगा, ठीक है। हाँ जी बोलो, ये दोनों पॉजिटिव है, ये इधर भगाया, मान लो इसको मान लेते हैं F1, और ये इसके द्वारा जो फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में इसको मान लेते हैं F2, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है ये वाला इसके द्वारा इस डायरेक्शन में इसको मान लेते हैं सपोज करो F3, और ये भी इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है इसको मान लेते हैं F4। अब सोचो क्या होगा, यहाँ पर नेट फोर्स यहाँ पर 0 आएगा, आंसर क्या होगा 0। सोचो देखो करके देखो यार, F1 इसका क्या होगा K × Q बाई डिस्टेंस, जो भी ये डिस्टेंस निकलता हो, मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा कितना आया √2a/2 करके, मतलब कितना आया था, ये पूरा कितना आया था, पूरा आया था √2a ना, पूरा √2a आया था, √2a का आधा कर दो a/√2, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस हो, जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस, उतना ये डिस्टेंस, उतना ये डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस चलो सेम है तो कुछ भी मान लेते हैं, सपोज करो x मान लेते हैं, मिडिल पॉइंट में चारों कॉर्नर से इस चार्ज जो O पर रखा हुआ डिस्टेंस सेम है, तो चलो इस डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं a है, ठीक है। यहाँ से यहाँ a, यहाँ से यहाँ लिख दें O यहाँ पर है ना, OA, OB, OC, OD गिवन है, OA = OB = OC = OD = A दिया हुआ है, ये गिवन है, ये मान के चलना है आपको, ठीक है। तो F1 का वैल्यू ये आ गया K × Q² A²। F2 का सोचो, F2 कहाँ गया F2 है ना, इसके द्वारा फोर्स इधर में, तो K × दिस सेम है, K × Q × A² कितना होगा K Q² A²। F3 भी क्या होगा 2, F4 भी क्या होगा 2, सेम होगा। तो बताओ इसको कौन कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, इक्वल है ना, कोई चार्ज जैसे ही माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज़ कि F1 और F2 दोनों तो सेम है ना, और जैसे ही आप अपोजिट डायरेक्शन में से माइनस होगा रिजल्टेंट 0। सिमिलरली F3 और F4 वो दोनों भी सेम है, तो जैसे ही माइनस करोगे तो नेट फोर्स 0 आएगा, 0 न्यूटन, ठीक है। तो ये सिमेट्री का केस है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा, सारे कॉर्नर पे चार्जेस हमारा क्यूब है। चलो इसमें थोड़ा सा और हम चेंज कर रहे हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, सपोज करो कि यहाँ पर हम चार्ज 2Q दे दिए, सपोज करो यहाँ पर चार्ज हम 2Q दे दिए। अब सोचो सिमेट्रिक पर यहाँ भी एक कंडीशन है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस दिया हुआ है सेम, तो क्या इस केस में भी 0 होगा, नहीं, क्यों नहीं, कैसे होगा देखो, F1 F2 सब करो, F1 का Q है चार्ज K × Q² बाई डिस्टेंस ये है, तो A का स्क्वायर हो गया। चलो यहाँ से F1 = हम निकाल लिए K × Q² बाई A²। F2 निकालो तो K × प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, F2 ना, F2 किसके द्वारा फोर्स लगा, इसके द्वारा ना, F2 इसके द्वारा लगा, F1 किसके द्वारा लगा, इसके द्वारा, हाँ चलो जी हम इसके द्वारा निकालते हैं, F1 लगाते हैं, F1 मतलब इस तरफ फोर्स लगा, इस तरफ कौन लगाया, ये फोर्स लगाया है ना, तो इसके और इसके बीच का ये F1 फोर्स है, तो K × प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो Q × Q, तो K × प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना 2K Q² बाई A²। चलो F2 निकालो, F2 ये वाला है, इस टाइप किसके द्वारा, इसके बीच का फोर्स है, ये चार्ज इस पर ऐसे फोर्स लगाया, F2 लगाया है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q × Q² तो हो जाएगा K × Q² बाई A²। F3 की बात करते हैं, F3 कहाँ गए, ये फोर्स इस डायरेक्शन में कौन लगाया है, इस पर ये लगाया है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q², तो K × Q² बाई A²। F4 की बात करते हैं, F4 ये फोर्स कौन लगाया है, ये लगाया है इस पर, ये लगाया इस पर फोर्स, F4 इस डायरेक्शन में, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q² ही है ना, और डिस्टेंस तो वही है, तो बताओ इसको हम F अगर मान ले तो इसको भी F मान लिए, और ये भी F हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2F, ठीक है।
तो मतलब कि F2 जो वैल्यू हमारा आया है F1 वाला जो आया ना F1 कितना आया है 2F, देख लो। और F2 कितना है, F2 सिर्फ और सिर्फ F है, और F3 और F4 भी F है, ये भी F है और ये भी F है। ये और ये क्या होगा, F3 और F4 कैंसिल ईच अदर, हियर F3 and F4 are equal in magnitude, या छोड़ो उतना नहीं लिखना है, क्या है F3 is equal to F4 है, is equal to F, but in opposite direction, therefore its resultant 0। इस F3 और F4 का रिजल्टेंट 0 होगा बिकॉज की वैल्यू सेम है और अपोजिट डायरेक्शन है। नाउ आते हैं हम F1 और F2 की ओर। F1 है 2F और F2 है F, अपोजिट डायरेक्शन है, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, माइनस करते हैं तो 2F माइनस F, तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, तो बताओ F2 कितना है 2F है और F1 कितना F आया है, तो सिंपली माइनस कर देते हैं बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो 2F माइनस F इज इक्वल टू F। देयरफॉर हाँ ये और ये कैंसिल हो गया, F3 F4 कैंसिल, इसका सिर्फ रिजल्टेंट निकला और यही रिजल्टेंट होगा इस चार्ज पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन Q प्लेस्ड एट O इज इक्वल टू कितना आया, ये वाला है F। तो यहाँ पर भी जो चार्ज हम बीच में रखे हैं वो एकदम सिमेट्रिक पर है, बीचों बीच है, मिडिल पॉइंट पर है, जिससे चारों कॉर्नर से डिस्टेंस सेम है। बट यहाँ पर नेट रिजल्टेंट जो इस पर आया फोर्स का वो 0 नहीं है बिकॉज यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी। इसके पीछे केस में क्या था, सिर्फ Q था, तो जितना ये फोर्स उतना ये, जितना ये फोर्स उतना ये फोर्स, और सब एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन था, इसलिए सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, फाइनल रिजल्टेंट 0 आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर एक चार्ज 2 क्यूब होने की वजह से 0 नहीं हुआ, ठीक है। चल हाँ जी मिटा दें, हाँ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन एक है, एक चार्ज क्यूब है, उसको दो पार्ट में हम तोड़ दिए, दो पार्ट में तोड़ने के बाद एक और पूरा ट्रायंगल देखें, हाँ ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रायंगल देख लो, उसके बाद चार्ज को तोड़ेंगे और दो पार्ट में करेंगे, है ना, और देखेंगे कि मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, ठीक है। तो पहले ये केस और कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए सब 3 चार्ज रखा हुआ है, क्यू, ठीक है। इसका एक रखा, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज, ये सेंट्रोइड है, ये क्या है सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है ना। मान लीजिए सेंट्रोइड का सिंबल दे दिए C, सपोज करो सेंट्रोइड का सिंबल दे दिए C, यहाँ पर ये C पॉइंट है अंदर में, जहां पर कि वो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड पर हमारा रखा हुआ है चार्ज क्यू, इस पर नेट फोर्स हमको निकालना है, ठीक है। तो नेट फोर्स फाइंड करना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड पर जो चार्ज रखा हुआ है इस पर, चलो तो आते हैं और थोड़ा नीचे कर लें। सेंट्रोइड किसको कहते हैं पता है ना आपको, जहां पर मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चले आते हैं यहाँ पर एक हम मीडियन, ठीक है, एक मीडियन ड्रॉ कर लिया और परपेंडिकुलर है टू द बेस, बेस पर परपेंडिकुलर भी है और मीडियंस भी है, ठीक है। अब बताओ मीडियंस का प्रॉपर्टी आप क्या जानते हो, ईच मीडियन, ये आप शायद 8-9 क्लास में पढ़े हो, ईच मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर
इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब कहने का है ये मतलब ये दो पार्ट, ये एक पार्ट, ये दो पार्ट, ये एक पार्ट। अगर ये दोनों मीडियंस है, ये भी मीडियंस है, ये भी मीडियंस है, तो दोनों एक दूसरे में 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आपको ये पता है, ये पहले से प्रीवियस क्लास में पढ़ना है ना, शायद 8 या 9 में। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ से। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर मान लो ये A है, ये B है यहाँ पर, और यहाँ पर ये C है। इच एंगल 60 इच एंगल। ठीक है, आते हैं तो पहले हम इसका लेंथ निकालते हैं, इसका लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर D मान लो। ठीक है, यहाँ पर 60 है, तो ये कितना होगा बोलो 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में आओ, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पर D है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, और यहाँ पर 30 डिग्री है। ठीक है, हमको निकालना है ये BD। तो BD बताओ, तो इस एंगल के लिए क्या है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर दे रखा है हमको, A दे रखा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू BD बाई AB। BD कितना है, BD तो हमको निकालना है, बाई AB कितना A, और cos 30 कितना होता है √3/2। हो गया, अब BD इक्वल टू निकाल लो, BD इक्वल टू कितना आ जाएगा √3a/2। हाँ जी, तो BD निकल गया मेरा। अब हमको तो जब इसका यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, इसके बीच का फोर्स जब निकालेंगे, इसके बीच का जब फोर्स निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस तो चाहिए ना हमको पूरा डिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये डिस्टेंस से मतलब है, क्योंकि ये जब फोर्स लगाएगा, यहाँ पर हम अलग फिगर बनाते हैं। हाँ, यहाँ पर देख लो फिगर, फिर से एक फिगर बनाते हैं। क्या था, A था, B था, C था, यहाँ पर D था, 90 डिग्री था, और यहाँ पर पॉइंट। तो ये फोर्स जो लगाएगा इस पर, इसके बीच का, इधर क्यों लगाएगा फोर्स, इस डायरेक्शन में। हाँ जी, ये इसको क्यू चार्ज है ना, यहाँ भी क्यू चार्ज है, और यहाँ भी क्यू चार्ज है, तो ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा। मान लेते हैं ये F1, तो जैसे ही F1 निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस तो चाहिए ना हमको, तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसको पूरे से निकलेगा ना, पूरा डिस्टेंस है 2/3 हो जाएगा। बताओ, ये दो पार्ट और ये एक पार्ट, टोटल 3 पार्ट होता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। समझ में आ रहा है, BD निकाल लिए, पूरा डिस्टेंस ये निकल गया। अब सेंट्रोइड जो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जो सेंट्रोइड है, ये 2 हिस्सा और 1 हिस्सा, टोटल हिस्सा 3, मतलब ये हिस्सा कितना हुआ, पूरे का 2/3। ये पार्ट कितना हुआ, पूरे का 2/3 हुआ, और ये पार्ट कितना हुआ, इस पूरे लेंथ का 1/3 हुआ। तो हमको इस पूरे का 2/3 निकाल दें, तो ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा, जो कि हमको डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का स्क्वायर करना है ना, फोर्स निकालोगे तो चलो यहाँ पर हम अब BO निकाल लेते हैं। Therefore BO इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ BD। 2/3 ऑफ BD मतलब कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ BD कितना आया, √3a/2। कितना आ जाएगा BO, 2 से 2 गया। ठीक है, और नहीं तो यहाँ से भी काट लो, √3a/√3। BO आ गया a/√3। ठीक है, अब चलो ये F1 मान लेते हैं, F1 ये किसको इधर भेजेगा, इसको, ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, ये इस डायरेक्शन में। F2 मान लेते हैं, रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, इसको हम F3 मान लेते हैं। ठीक है, तो F1 निकालते हैं पहले। F1 इज इक्वल टू K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये है ना, तो इसके बीच का फोर्स है ये F1। तो K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, क्यूब इंटू क्यूब स्क्वायर, तो K इंटू क्यूब स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना निकालेंगे, PO, a/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, a²/3 ऊपर चला जाएगा, कितना जाएगा, 3K क्यूब स्क्वायर बाई a², यही होगा ना। चलो ये फर्स्ट। ठीक है, अब निकालते हैं F2 निकालते हैं। अब तीनों फोर्सेस निकाल करके फिर उसका जनरेट करेंगे, किसी दो का पहले जनरेट करेंगे,
इसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट कर देंगे, ठीक है। तो F2 करेंगे या ये किसके द्वारा, इसके बीच का फोर्स है, ये पॉजिटिव क्यूब अमाउंट, चलो K इनटू क्यूब स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना है, ये भी कितना है, बोलो इसके बीच का डिस्टेंस है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस वही रहेगा 2:1 का रेशियो, ये a/√3 रहेगा, कितना ये भी सेम आ गया 3K क्यूब स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड। अब इसके द्वारा जो फोर्स F3 लग रहा है ये निकालते हैं, F3 बोलो क्यूब इनटू क्यूब बाय डिस्टेंस, ये भी 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट, तो ये भी सेम ही जाएगा, a/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3K इनटू क्यूब स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये तीनों को हम सिर्फ और सिर्फ एक मान रहे हैं सो दैट कि हमको कैलकुलेशन करना आसान पड़ जाए, ठीक है। अब चलो ये फिगर बन गया तीन फोर्सेस का, तो इसको हम इस तरफ मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो ये हम यहाँ से हटा रहे हैं, हाँ जी। तो आ जाओ यहाँ पर, एक इधर गया है, एक इधर गया है और एक इस तरफ गया है, ठीक है। ये वाला F2 है, कितना वैल्यू आया F2 का देख लो, वो सब तो एक ही F है ना, F है और ये है F1 भी कितना है F है और ये F2 था, F3 था, ये हमारा F3 था, इसका एक वैल्यू F है, ठीक है। चलो तो किस हम क्या बोले कि दो से ज्यादा जब भी फोर्सेज होना तो पहले किसी दो का आप रिजल्टेंट निकालो एंड आफ्टर दैट उसका जो रिजल्टेंट है उस तीसरे के साथ कर लेना। तो चलो इसका और इसका रिजल्टेंट करते हैं, किसी एक का कर लो, बताओ इसका और इसका रिजल्टेंट कर लेते हैं, F1 और F3 का रिजल्टेंट कर लेते हैं, इधर मेरे पास खाली जगह है इसलिए आप इसका F2 और F3 का भी रिजल्टेंट कर सकते हो, जैसी मर्जी आपकी, हमारी मर्जी है कि F1 और F3 का पहले रिजल्टेंट कर लेते हैं। तो बोलो F1 और F3 का रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट को मान लेते हैं F4 क्या है, F4 है रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3, ठीक है। तो चलो बताओ जी अब एंगल्स कितना होगा, सोचो ऐसा है भाई पूरा तीन पार्ट में 360 डिवाइडेड बाई 3 120 डिग्री। तो चलो आपका रूट अंडर, हाँ जी, F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F3 इंटू cos 120 डिग्री, 120 डिग्री माइनस हाफ, सॉरी, हाँ जी। तो F1 का वैल्यू कितना है देख लो, F है, F3 का भी F है, तो लिख दो यहाँ से F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू माइनस 1/2 से 2 गया, माइनस F स्क्वायर से F स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस F स्क्वायर से एक गया, कितना हो गया रूट अंडर F स्क्वायर, जिसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ F आया। मतलब ये जो वैल्यू है इक्वल टू दिख रहा है ना, तो थोड़ा बड़ा करके लिख क्या, चलो ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ से F4 का जो वैल्यू आया हमारा F आया, ठीक है। F4 ये वाला। अब सोचो F4 और F2 का नेट जो रिजल्टेंट होगा वही फाइनल फोर्स आएगा हमारा, F4 जो आया रिजल्टेंट और ये एक फोर्स मेरे पास F2 था, तो F2 और F4 का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वही हमारा नेट फोर्स होगा ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंट्रोइड, ठीक है। तो नेट फोर्स अब अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करना होगा, जाहिर सी बात है। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सेंट्रोइड इज इक्वल टू, सोचो किसका रिजल्टेंट, F4 रिजल्टेंट ऑफ इज इक्वल टू बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F4। F2 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है, F4 इस डायरेक्शन में है, तो
तो क्या होगा, दोनों माइनस कर देंगे। तो बताओ F2 कितना है, F आया और F4 भी F आया, दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस कर दिए, कितना आ गया 0। तो नेट फोर्स इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर जो हमने चार्ज रखा था सेंट्रोइड पर, तो इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है, 0 लग रहा है। कैसे कैसे किए समझ रहे हैं से, F3 और F1 का F3 और F1 का रिजल्टेंट निकाले, F4 आया जिसका वैल्यू F लाए हैं यहाँ से ये सारा, और ये फिर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन है और वैल्यू सेम है, ये भी F तो कटके 0 हो गया। तो नेट फोर्स इस पर 0 होगा। ठीक है, चलो हो गया ये। फाइंड करना था नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंट्रोइड। तो आपको इसमें सेंट्रोइड का कुछ कंसेप्ट था कि कैसे हम लेंथ निकालेंगे, है ना, बस इतना ही पूछना और ज्यादा कुछ नहीं था। चले हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ चार्ज Q is divided into two parts, एक है Q और दूसरा है, एक चार्ज है Q चार्ज, एक बड़ा सा चार्ज था Q जिसको दो पार्ट में तोड़ के कर दिए, एक स्मॉल क्यूब और एक, जाहिर सी बात है माइनस कर दो दूसरा चार्ज, सेकंड पार्ट निकलेगा। अ चार्ज Q is divided into two parts, Q and Q minus Q, such that they exert maximum force on each other। तो फाइंड आपको करना है कि Q by Q is equal to क्या होगा। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बड़ा सा चार्ज क्यूब था, उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, तोड़ करके रख दिया कुछ डिस्टेंस पर, कुछ सेपरेशन पर रख दिया, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर, किस केस में मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा। तो प्रूफ करना है आपको कि नहीं, प्रूफ नहीं करना है, किस केस में मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा, एंड आफ्टर दैट Q by Q का वैल्यू निकालना है। समझ में सिंपल क्वेश्चन। एक चार्ज था, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया, दो पार्ट में तोड़ने के बाद कुछ सेपरेशन पर दोनों टुकड़े को रख दिया गया तोड़ करके। ठीक है, आफ्टर दैट बोला कि मैक्सिमम फोर्स उस पर लग रहा है, इस तरह से रखे हैं दोनों चार्जेस को कि उसके ऊपर जो फोर्सेज लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है कि फाइंड ऑन ईच क्या है, फाइंड Q by Q, Q by Q हमको बताना है कि A रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं, है ना। A charge Q is divided into two parts, ये and ये। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस है, थोड़ा सा मिस्टेक। And then a charge Q is placed at midpoint। ठीक है, Q पर चार्ज Q is divided into two parts, ये and ये, and then a charge Q is placed at midpoint। ठीक है, midpoint in such a way that charge Q experiences maximum force।
ठीक है, आपको जो फाइंड करना है वो है Q बाई Q। चलो कहने का मतलब समझ लो, एक चार्ज Q था, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया। दो पार्ट में कैसे तोड़ा गया, एक है Q और दूसरा हो गया Q माइनस Q, ठीक है। हाँ, और इसके बीचों बीच एक चार्ज Q को रखा गया है, ठीक है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे पर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना। तो ऐसा मैं क्वेश्चन चेक कर लूं, क्वेश्चन चेक कर लूं, क्वेश्चन में चेक कर लूं थोड़ा सा, शायद मेरे को कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत लग रहा है। नहीं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पहला नहीं ठीक था, क्वेश्चंस में पहला वाला जो मैंने लिखा था वही सही था। A charge Q is divided into two parts Q and Q such that they exert maximum force on each other, ठीक है, exert maximum force on each other। तो आपको जो फाइंड करना है वो Q बाई Q बताना है। चलो, तो काफी सिंपल सा है। एक यहाँ पर हम Q ले लिए चार्ज और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक हम Q माइनस Q चार्ज रख दिए, ठीक है। Q चार्ज था मेरे पास, उसको तोड़ करके दो हिस्सा बनाया गया है। Q चार्ज था, इसको तोड़ करके एक Q है और दूसरा Q माइनस Q है, यही है, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसा ही फिगर बना लेते हैं इसी टाइप का। तो एक चार्ज Q था, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया, एक Q है और दूसरा Q माइनस Q है, ठीक है। और ये दोनों के बीच कुछ सेपरेशन मान लो आ रहा है, ठीक है। तो बताना है कि Q बाई Q का रेशियो कितना हो, आते हैं। चलिए दोनों के बीच फोर्स निकालो। फोर्स देखिए Q एंड Q माइनस Q, इसके बीच का फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स क्या है, K इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, K इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही लगेगा ना दोनों चार्ज के बीच, कूलम्ब्स लॉ, K इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फोर्सेज बोलता है कि मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा की ओर। क्लास 12 का मैथमेटिक्स जो आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा है, जो कि एप्लीकेशंस है आपका डेरिवेटिव्स का, ठीक है। सो उसमें जाना पड़ेगा। क्या करते हैं उसमें, पहले देखते हैं कि किसके टर्म में ये डिफरेंशिएट होगा, एंड आफ्टर दैट जो भी मेरा डिफरेंशिएशन होता है उसको इक्वल टू 0 0 करके हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। चलो देखो कैसे करते हैं। तो ये अब यहाँ पे देखो, K क्या है, कांस्टेंट है, अच्छा। Q क्या है, Q हमारा ये वेरिएबल है, स्मॉल q यहाँ पर वेरिएबल है, कैपिटल Q क्या है, एक फिक्स चार्ज है, ये वेरिएबल नहीं है। R क्या है, ये भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट जो करेंगे df बाई dq करेंगे। Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, बिकॉज़ ये Q जो चार्ज है, स्मॉल q छोटा वाला q, ये वेरिएबल है। जो भी चीज वेरिएबल होता है उसके टर्म में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आज डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा, d बाई dx dq, d बाई dq ऑफ k इंटू q इंटू मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर दो, k q माइनस k q स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंशिएशन हम अलग अलग कर देते हैं। बोलो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्यूब का 1 हो जाएगा, k क्यूब हो जाएगा, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। k क्यूब माइनस इसका क्या हो जाएगा, 2k क्यूब, ठीक है। नाउ मैक्सिमम फोर्स 0, उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके बाद डिफरेंशिएशन जो आया उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट पता करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए जो भी डिफरेंशिएशन आया दैट इक्वल टू 0 करते हैं। तो हम भी वैसे करेंगे, हम भी वैसे ही करेंगे, df बाई dq इज इक्वल टू 0। अब df बाई dq क्या है, k क्यूब माइनस 2k
2k क्यूब, स्मॉल क्यूब है, 2k क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 0। k को कॉमन करो, मतलब कि फाइनली क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। k को कॉमन करके उस तरफ भेज दिए तो क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब बाई क्यूब होगा कि नहीं, या रेशियो आपको बताना है ना, रेशियो क्यूब बाई क्यूब, तो आपका देयरफॉर क्यूब बाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 2:1, एक तो है 2 की को उस तरफ भेजो, स्मॉल को नीचे लाओ, 2 बच गया, 2:1 आएगा। So a charge to be divided into two parts, Q and A, and such that they exert maximum force on each other. Find this ratio. क्या कि एक चार्ज क्यूब था हमारे पास, इसको दो टुकड़ा कर दिया, एक टुकड़ा आप ले रहे, एक टुकड़ा हम ले रहे, इतना नहीं है, दोनों बीच फोर्सेज निकालना है हमको। तो आपको बताना है कि ये रेशियो बताना है ना, और क्या कि ये दोनों फोर्स जो चार्जेस है एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमा। मैथमेटिक्स में एक डिफरेंशिएशंस का डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशंस है, तो उसका थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो 11th में जैसे ही आप इंटर करते हो, 11th में आफ्टर 10th, तो आपको मैथमेटिकल टूल्स बताया जाता है। उस मैथमेटिकल टूल्स में आपको पूरा कंसेप्ट मैथ्स का बताया जाता है, आइदर वो 11th का मैथ्स का हो या 12th का मैथ्स का हो, जो भी आपको फिजिक्स के स्पेशली यूज में आता है वो सारे मैथमेटिकल टूल्स के अंदर बताया जाता है। उसमें आपको मैक्सिमा, मिनिमा एंड रेट मेजर, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बताए जाते हैं। सो आपको मैथमेटिकल टूल्स का कंसेप्ट अच्छे से चाहिए। आफ्टर दैट आप यहाँ पर आओगे, समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। चलो, काफी सिंपल, थोड़ा सा एक मैक्सिमा मिनिमा का केस था, ओके। एक और आता है इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। देखो ये कैसा इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन होता है। एक सपोज करो यहाँ पर एक चार्ज क्यूब है और यहाँ पर सपोज करो कि 16 कूलम चार्ज है, 16 क्यूब चार्ज है, एक क्यूब चार्ज है, एक 16 क्यूब चार्ज है, ठीक है। पक्का पॉजिटिव दोनों चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, लो प्लस, ठीक है। हमको थर्ड चार्ज को कहां पर रखें, थर्ड चार्ज को कहां पर रखें, क्वेश्चन है थर्ड चार्ज को कहां पर रखें सो दैट कि वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब कि नेट फोर्स उस पर जो लग रहा हो वो जीरो होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन लिख दूं, वेयर the third charge जो कि क्यूब है should be placed so that क्यूब जो है ना ये चार्ज क्यूब, where the third charge cube should be placed so that it remains in equilibrium। हाँ जी, दो चार्जेस दिया गया है, आपको बोला है तीसरा चार्ज को हम कहां पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। थर्ड चार्ज क्यों है, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, ये मान लो आपका फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, और थर्ड चार्ज भी हम क्यों मान रहे हैं, हम एक्स भी मान सकते हैं, इस वजह कुछ भी मान सकते हो थर्ड चार्जेस को, चलो हम क्यों ले लिए। आ जाओ सोचो, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट पहले हम आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और आफ्टर दैट इसका शॉर्ट प्रोसेस भी बताएंगे आपको कि कैसे हम शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं, पहले शॉर्टकट बता दें कि लॉन्ग कट बता दें, पहले लॉन्ग कट बता है शॉर्टकट। चलो लॉन्ग कट देख लो, कंसेप्ट चाहिए ना, तो थोड़ा लॉन्ग कट भी देख लो, आफ्टर दैट शॉर्टकट आपको फॉर्मूला दे देंगे, आप उसे इस्तेमाल कर लेना। जब भी आपको दोनों पॉजिटिव चार्जेस दे रखा हो तो इसका मतलब है थर्ड चार्ज को आपको बाहर की ओर रखना पड़ेगा कि अंदर की ओर रखना पड़ेगा, ये सोचना होगा। सपोज करो थर्ड चार्ज को हम यहाँ पर रखें, तो ये चार्ज इसको किधर भेजेगा, इधर भेजेगा,
ये वाला चार्ज इसको किधर भेजेगा, रिपल्सन करेगा ना। यहाँ पर हम थर्ड चार्ज अगर रखते हैं, मान लो ये क्यू थर्ड चार्ज हमारा क्यू, ये क्या करेगा इसको इधर भेजेगा ये, और ये चार्ज क्या करेगा इसको इस तरफ रिफ्लेक्ट, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। हाँ यहाँ पर जीरो हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। अगर मान लो हम यहाँ नहीं रख रहे हैं, पहले सोचो कहाँ कहाँ हो सकता है, हम यहाँ पर रख रहे हैं थर्ड चार्ज को, सपोज करो यहाँ पर रखते थर्ड चार्ज को, और ये मान देखते हैं इक्विलिब्रियम में होता है कि नहीं। बताओ इसको ये वाला चार्ज किधर भेजेगा, इस तरफ भेजेगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी चार्ज इसको, यहाँ तो दोनों फोर्सेस, दोनों के द्वारा जो फोर्सेस लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में चला गया, तो सवाल ही नहीं कि रिजल्टेंट जीरो होगा। मतलब कि ये पॉसिबल है, इधर पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से इधर भी पॉसिबल नहीं होगा। तो चलो हम बीच में रख लेते हैं यहाँ, मतलब लाइन ज्वाइनिंग पर ही कहीं बीच में रखना होगा थर्ड चार्ज को। आफ्टर दैट हो सकता है कोई इक्विलिब्रियम में, बाहर रखने से इक्विलिब्रियम नहीं होगा। चलो तो क्या करें, यहाँ पर हम थर्ड चार्ज को रख लिए, ठीक है। कितना डिस्टेंस पे, सपोज करो ये x डिस्टेंस था, x डिस्टेंस रखे हैं यहाँ से यहाँ, और ये इंटायर डिस्टेंस l मान लेते हैं, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन l मान लो, r मान लो, जो भी मान लो आपकी मर्जी, ठीक है। चलो जी, तो अब इसके द्वारा फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, ये जो क्यू है Q3 मान लेते हैं, ठीक है। थर्ड चार्ज, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज जो कि Q3 है बाय दिस, इसके द्वारा इस पर कितना, ये इस तरफ लगाएगा, मान लो ये F1 इधर भगाया, F1 इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज, तो Q इंटू Q3 लिखते हैं, Q भी रख लेते हैं, Q भी रख लेते, चलो Q3 का वैल्यू क्यों है, थर्ड चार्ज है ना इसलिए हम 3 से मार्क कर दिए उसको, ठीक है। तो हम Q बाय डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितना है x, कितना हो गया बोलो, k³ बाय x², ठीक है। चलो आते हैं फोर्स ऑन थर्ड चार्ज जो कि Q है, जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ Q है बाय 16Q, ठीक है। इसको मान लेते हैं F2, K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज, तो Q इंटू 16Q बाय डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, L में, ये पूरा L है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L माइनस x, तो L माइनस x का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। बोलो कितना हो जाएगा, K 16 K² बाई L माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, बोलता है कि इक्विलिब्रियम सो दैट रेस्ट रिमेंस इन इक्विलिब्रियम, दोनों फोर्सेस इक्वल होना चाहिए, मतलब जितना ये F1 उतना ही इधर जो F2 होना चाहिए। तो चलो F1 इज इक्वल टू F2 करते हैं, K³ बाई x² इज इक्वल टू 16 K³ बाई L माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। Q² से Q² गया, K से K गया, क्या बच गया बोलो, फर्दर L माइनस x बाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा ना। अब यहाँ से स्क्वायर का तो रूट चल जाएगा, L माइनस x बाई x इज इक्वल टू 4, यहाँ से फर्दर L माइनस x इज इक्वल टू 4x, ठीक है। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L बाई 5। हाँ जी, मतलब यहाँ से स्मॉलर चार्ज से इंटायर लेंथ का 5वें हिस्सा जो लेंथ है उतना डिस्टेंस पर रखेंगे इस थर्ड चार्ज को, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो आंसर हमारा है, चलो यहाँ से लिख देते हैं, आंसर हो गया L बाई 5। अब आपको इस शॉर्टकट मेथड से हम बनाकर दिखा रहे हैं, शॉर्टकट मेथड एक देने जा रहे हैं आपको, दोनों फोर्सेस एक समान करके इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको एक शॉर्ट प्रोसेस दे रहे हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये चलो
चलो शॉर्ट प्रोसेस है, डिस्टेंस x होना चाहिए फ्रॉम स्मॉलर चार्ज इज इक्वल टू, जब ये डिस्टेंस निकलेगा फ्रॉम स्मॉलर चार्ज निकलेगा तो आप याद रखो रूट अंडर q1 बाई रूट अंडर q2 प्लस रूट अंडर q1 इंटू l का मतलब सेपरेशन दोनों के बीच का। तो यहाँ से करोगे कितना आ जाएगा, q1 कितना है, q है और ये 4, सॉल्व कर लो, चेक कर सकते हो, चेक। अब फॉर्मूला पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं कि l/5 आता है कि नहीं, जैसे मैंने कंप्लीट बनाया था। चलो q1 है फर्स्ट चार्ज, स्मॉलर चार्ज, और क्या रखना चाहिए, फर्स्ट चार्ज किसको, फर्स्ट चार्ज आप स्मॉलर को फर्स्ट चार्ज आप स्मॉलर को मानोगे, फर्स्ट चार्ज आप स्मॉलर को मानोगे, मेक इट ए पॉइंट। तो स्मॉलर चार्ज क्या है, q है, तो रूट अंडर q1 q बाई q2 प्लस q1 रूट अंडर 16q प्लस रूट अंडर q, सॉल्व करो, रूट अंडर q बाई 4 रूट q प्लस रूट q, कितना हो गया, रूट q बाई 4 रूट q और 1 रूट q, कितना हो गया, 5 रूट q इंटू l भी है, ठीक है, इंटू l है, ये से ये गया, l/5 गया, तो आप शॉर्टकट मेथड भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो हो गया, जल्दी जल्दी हाँ जी। तो ये आपको दोनों आइदर प्लस चार्जेज हो या फिर दोनों आपको माइनस चार्जेज हो, तो आप कहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द स्मॉलर चार्जेस, वो निकालने के लिए जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, x इक्वल टू क्या, रूट अंडर q1 बाई रूट अंडर q2 प्लस रूट अंडर q1 इंटू l, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस केस में जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो और थर्ड चार्ज हमको रखना है तो बीच में रखना होगा, और फ्रॉम डिस्टेंस को जो निकलेगा फ्रॉम स्मॉलर चार्ज निकलेगा, एंड दिस इज द शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट, ठीक है। चलिए इक्विलिब्रियम बेस्ड का ही है। अब सोचो ये दोनों सेम चार्जेस था ना, एक मिनट में थोड़ा मार्कर में इंक डाल दूं, मेरे समझ से इंक जवाब दे रहा है, एक मिनट। हाँ अभी मैं क्या है, एक है मान लो प्लस q, ठीक है, और एक मान लो कि नेगेटिव है माइनस 16। अब यहाँ पर हमको बताना है कि थर्ड चार्जेस को कहाँ रखें सो दैट वो इक्विलिब्रियम हो, क्यों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पिछले केस में क्या था, शॉर्टकट जो होता है दोनों सेम चार्जेस होना चाहिए, या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर एक पॉजिटिव दे रहे हैं, एक नेगेटिव बोल रहे हैं। अब थर्ड चार्ज को कहाँ रखें, थर्ड चार्ज को इस तरफ रखें, थर्ड चार्ज को इस तरफ रखें, थर्ड चार्ज को इस तरफ रखें, सो दैट द थर्ड चार्ज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। Where the third charge Q3, जिसको हम Q मानिए, मैग्नीट्यूड इसका Q है, या आप x y z कुछ भी मान सकते हो। Where the third charge should be placed so that it remains in equilibrium, ठीक है। हाँ तो कहाँ पर हम थर्ड चार्ज को रखते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। यहाँ पर केस क्या है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ पर रखा जा सकता है, थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखा जा सकता है इस केस में।
सोचो, अगर मैं इस पर रख दूं, यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर रखने से क्या होगा देख लो, ये चार्ज क्या है इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज क्या है अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो बताओ क्या रिजल्टेंट जीरो होगा? इस आयन के नाते पर दोनों एक तरफ जा रहा है, नहीं होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम इसको नहीं रखेंगे, बीच में नहीं रखेंगे, जैसे बात है बीच में नहीं रखें तो बाहर रखें, बस यही हो सकता है। बाहर में भी कहाँ, इधर उधर नहीं, लाइन ज्वाइनिंग पर ही रखना होगा। ठीक है, आउटसाइड। चलो इधर क्यों रख देते हैं, Q3। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम क्यूब चार्ज रखें। अब क्या करो, इसका फोर्स निकालो इस पर और इसका फोर्स निकालो, दोनों का फोर्स निकाल दो और रिजल्टेंट कर दो जीरो। हाँ जी बताओ, ये पॉजिटिव ये चार्ज क्या करेगा, इसको इस तरफ लगाएगा। सपोज करो ये F1 है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये चार्ज इसको क्या करेगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो बताओ एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो रिजल्टेंट जीरो होता है ना, तो हो सकता है इसके में रिजल्टेंट जीरो। ठीक है, तो चलो हम F1 निकालते हैं, इसके द्वारा फोर्स इस पर जो लगा है उसको F1 माने, F1 करो, इसको भी पहले लॉन्ग मेथड से बना लेते हैं, आपने जैसे शॉर्टकट फार्मूला इसका भी आपको बताएंगे। ठीक है, F1 क्या होता है, K इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिस्चार्ज इनटू डिस्चार्ज, Q इनटू Q, डिस्टेंस ये मान लेते हैं x और ये क्या डिस्टेंस दोनों के बीच का L। ठीक है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है x डिस्टेंस पर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज मैंने रखा है थर्ड चार्ज को k क्यूब स्क्वायर बाई x स्क्वायर। चलो F2 करते हैं। हाँ, k इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो एक चार्ज ये है थर्ड चार्ज और दूसरा चार्ज ये है 16q, तो k इनटू क्यूब इनटू 16q। साइन नहीं लेना है, मेक इट ए पॉइंट। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव का खेल खेल दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा, खेल नहीं खेलना है। भाई डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस का खेल खेलना है। ये डिस्टेंस l और इधर डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा l प्लस x, ये l प्लस x डिस्टेंस हो जाएगा, या ये दोनों के बीच का डिस्टेंस l प्लस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k क्यूब स्क्वायर बाई l प्लस x का स्क्वायर। ये हमारा सेकंड हो गया और ये हमारा फर्स्ट था। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दो, F1 इज इक्वल टू F2 करो, k क्यूब स्क्वायर बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 16k क्यूब स्क्वायर बाई l प्लस x का स्क्वायर। k से k गया, क्यूब स्क्वायर से क्यूब स्क्वायर गया, k से k क्यूब स्क्वायर से क्यूब स्क्वायर, सब l प्लस x बाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 फर्दर l प्लस x बाई x इक्वल टू 4। हाँ, ऐसा नहीं बोलना कि स्क्वायर तो सब नेगेटिव में भी निकलता है, माइनस को क्यों नहीं, माइनस को नहीं लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, वैसे ही आपका खत्म हो जाएगा नेगेटिव का केस। तो क्रॉस कर l प्लस x इक्वल टू 4x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा l बाई 3। मतलब कि फ्रॉम स्मॉलर चार्ज l बाई 3 के जितना डिस्टेंस है उसका 1/3 डिस्टेंस इधर रखेंगे, तब जाके इक्विवेलेंट फोर्सेज होगा दोनों F1 और F2, मतलब कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इंटायर डिस्टेंस का 1/3 हमको स्मॉलर चार्ज से भागना पड़ेगा, जहां पर कि हमको नेट जो फोर्स होगा थर्ड चार्ज पर वो जीरो होगा, मतलब कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट आपको दे देते हैं। ठीक है, कितना है l/3 ना, तो हम इसको l/3 मान करके अभी हम नोट कर लेते हैं इसका आंसर आपको, और शॉर्टकट मेथड से भी आंसर कितना l/3। चलो इसका हम शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं। ठीक है, चलो शॉर्टकट मेथड है। हाँ जी, हाँ, तो डिस्टेंस x इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम ए स्मॉलर चार्ज। मेक इट अ पॉइंट, ये डिस्टेंस जो हम निकालने जा रहे हैं ये डिस्टेंस फ्रॉम ए स्मॉलर चार्ज, आइदर दोनों चार्जेस हमारा पॉजिटिव हो, सेम साइन का हो या अपोजिट साइन का हो, जो भी डिस्टेंस निकालेंगे दैट इज फ्रॉम ए स्मॉलर चार्ज डिस्टेंस निकलेगा।
ये डिस्टेंस क्या है? फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर का मतलब नेगेटिव नहीं पकड़ लेना है, नेगेटिव को इग्नोर करके। तो आप लिख लो इसमें रूट अंडर q1 बाई रूट अंडर q2 माइनस यहाँ यूज कर दो बस इनटू a। बस सॉल्व करो, देख लो चेक करके किया था कि नहीं। q1 फर्स्ट टर्म क्या है? q है बाई सेकंड चार्ज क्या है? 16q माइनस नहीं माइनस रूट अंडर q। ठीक है, ये हमारा क्या था? ये फर्स्ट चार्ज था और ये सेकंड चार्ज था और ये थर्ड चार्ज हम रखे हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है। तो सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा? रूट और इनटू n कितना आ जाएगा? रूट क्यूब बाई 4 रूट क्यूब माइनस रूट क्यूब 3 रूट क्यूब इनटू l। ये रूट क्यूब से रूट क्यूब किया l बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 शॉर्टकट मेथड से आपका आ गया। ठीक है, चलो तो ये क्या है? ये हमने आपको शॉर्टकट मेथड दिया। शॉर्टकट मेथड कब अप्लाई करेंगे? जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तब जाके ये वाला शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कि स्मॉलर चार्ज से कितना डिस्टेंस प्रोबी आउटसाइड में। किधर होगा? आउटसाइड। ये जो डिस्टेंस निकलेगा फ्रॉम स्मॉलर चार्ज ना वो आउटसाइड होगा। फ्रॉम स्मॉलर चार्ज से आउटसाइड में निकलेगा डिस्टेंस। ठीक है, टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। ठीक है, तो चलो ये इक्विलिब्रियम का केस था। ठीक है, चले आगे एक और इक्विलिब्रियम का केस आपको दिखाते हैं। And I think this is the last question for Coulomb's law method। क्या है? सपोज करो कि एक क्यूब चार्ज है, एक क्यूब माइनस क्यूब है और तीसरा ले लेते हैं। क्या ले लें? एक क्यूब ले लेते हैं और उसका क्यूब माइनस क्यूब ले लेते हैं। एक और तीसरा चीज ले लें क्यूब, हाँ, और वो लिख देते हैं कि तीनों इक्विलिब्रियम। हाँ, क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कहें कैसे? एक यहाँ पर हम सपोज करो क्यूब चार्ज लिए, ठीक है, एक यहाँ पर लिए सपोज करो 16 क्यूब चार्ज लिए, ठीक है, और इसके बीच में एक लिए चार्ज, इसके बीच में एक चार्ज लिए, एक और चार्ज लिए क्यूब। ठीक है, क्या छोड़ा इसमें? एक हम लिए क्यूब चार्ज, ठीक है, एक हम लिए कैपिटल क्यूब चार्ज। ठीक है, दो चार्जेस है, कोई डिस्टेंस पर सेपरेट है और इसके बीच में एक हम स्मॉल चार्ज रखे हैं, क्यूब रखे हैं। ठीक है, अब आपको बताना है ये तीनों जो चार्जेस है एट इक्विलिब्रियम है। कितना क्या है? तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। तो हमें डिटेल्स चेक कर लो क्वेश्चन का, क्वेश्चन का डिटेल्स चेक कर लो थोड़ा सा। चार्जेस प्लेस्ड इन द a charge is placed at the center of the line joining two equal charges। ठीक है, now show that the system of three charges will be in equilibrium if A is equal to mass। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप वर्ड्स में लिखते हैं। A charge cube is placed at the midpoint of line joining the two charges Q and Q। ये भी Q है and Q at A and B। ये A पर रखा हुआ है, ये B पर रखा हुआ है।
ठीक है, ये मिड पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। सच है सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। फाइंड करना है इफ क्या है भैया, if